नमस्कार दोस्तों, रोजगार चर्चा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो ग्रुप सी के अंतर्गत परिवहन आयुक्त संगठन में परिवहन आरक्षी के 118 पदों, कार्यालय आबकारी आयुक्त में आबकारी सिपाही के 100 रिक्त पदों, कार्यालय आबकारी उपायुक्त में उप आबकारी निरीक्षक के 14 पदों, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 के 2 पदों, महिला कल्याण विभाग में गृह माता या हाउस कीपर के 2 रिक्त पदों तथा कुल 236 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sscuk.gov.in पर 31 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी आवेदन की अंतिम तिथि 31/12/2023 तक है। और ये यूके SSSC के माध्यम से वैकेंसी आई हुई है। तो इस भर्ती को जो शुरू किया जा रहा है वो 5 दिसंबर 2023 से इसका विज्ञापन निकला हुआ है। और ऑनलाइन जो आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है वो 11 दिसंबर 2013 से शुरू हो रही है, यानी आज से। और ऑनलाइन की अंतिम तिथि हमने बताया 31 दिसंबर 2023। और इसमें संशोधन आप कर सकते हैं। मान लिया आवेदन में किसी तरह की गलती हो गई या आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो 4 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में 2024 तक आप चेंज कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा की जो अनुमानित तिथि है वो 31 जनवरी 2024 को, यानी एग्ज़ाम भी आपका बहुत जल्दी ही कर लिया जाएगा। तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती है ये। तो आप ये भर्ती अच्छी है, जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं इस भर्ती को भर सकते हैं। और इसमें क्या क्या योग्यताएँ मांगी गई है इसको देख लीजिए। अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यानी परीक्षा जो होगी ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उल्लिखित तिथि अनुमानित है, यानी जो तिथि दिया गया है 31 जनवरी को वो अनुमान यानी लगाया जा रहा है कि उसी पर परीक्षा होगा। और इसके लिए आपको सूचना दी जाएगी मोबाइल फ़ोन SMS के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या दैनिक जो समाचार पत्र होते हैं उसके माध्यम से भी आपको सूचना दी जाएगी। तो इसमें इसीलिए मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर भी आपको आवेदन में ईमेल नंबर मांगा जाएगा। और वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं www.ssc.uk.gov.in पर भी आप जा करके देख सकते हैं। जो भी सूचना आएगी आपको पता चल जाएगा। आइए देख लेते हैं किस टाइप के पद हैं इसमें। तो परिवहन आरक्षी परिवहन आयुक्त संगठन विभाग में है और इसमें टोटल पद 5 हैं। टोटल पद 118 हैं। कुल मिला करके जितने कैटेगरी से पोस्ट पद मांगे गए हैं सब मिला करके 118 हैं। और वेतनमान 21,700 से 69,100 तक, यानी लेवल 3 का जॉब है। आयु सीमा इसमें 18 से 40 वर्ष तक है। और अराजपत्रित यानी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। इसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए आपको। और जो भी चाहिए उसमें ये सब आप देख सकते हैं कि अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। यानी कुछ इसमें छूट मिलेगा जो NCC किए होंगे या जो सेना में सर्विस किए होंगे उनको। इसमें आपको फिजिकल योग्यता भी चाहिए। हाइट 165 सेमी और अनुसूचित जातियों के लिए 160 सेमी, महिला के लिए 155 सेंटीमीटर। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना चाहिए 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर। दौड़ भी चाहिए इसमें। तो पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़, पुरुषों के लिए 1500 मीटर दौड़ 6 मिनट में, महिलाओं के लिए 400 मीटर 1 मिनट 35 सेकंड के लिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चिनअप, महिला अभ्यर्थियों हेतु रस्सी कूद। पुरुषों के लिए 6 बार चिनअप और महिलाओं के लिए 1 मिनट में 55 बार रस्सी कूद होना चाहिए। तो इस तरीके का आपको फिजिकल मांगा गया है। दूसरा पोस्ट है पद नाम आबकारी सिपाही का। तो आबकारी सिपाही में कुल पद हैं 100। इसका भी लेवल मान उतना ही है 21,700 से 69,100। ये भी लेवल 3 का जॉब है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तक है। ये भी अराजपत्रित पद है। और इसमें भी जो योग्यता माना गया है उसी के समकक्ष माना गया है। इंटर पास होना चाहिए। और शारीरिक मापदंड में पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए जो सीना चाहिए 78.8 सेंटीमीटर, फुलाने पर 83.8 सेमी। पर्वतीय क्षेत्र को कुछ 2 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है। ऊंचाई 167.6 सेंटीमीटर
और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.6 सेंटीमीटर, उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर। महिला के लिए भी ऊंचाई देख सकते हैं 152 सेंटीमीटर पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों अभ्यर्थियों के लिए। पर्वतीय क्षेत्र वाले को 147 सेंटीमीटर, उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर। और वजन केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 किलो न्यूनतम वजन होना चाहिए। आगे देखिए, अनिवार्य शारीरिक परीक्षण, दौड़ कुल 4.8 किलोमीटर का दौड़ दौड़ना होगा 30 मिनट में, 27 मिनट में, 24 मिनट में और 21 मिनट में। जो जिस हिसाब से दौड़ेगा उसको अंक मिलेगा 12, 15, 18 और 20। और दौड़ कुल दूरी होगा महिला अभ्यर्थी को केवल 200 मीटर का। इनका भी समय निर्धारित है 52 सेकेंड, 50 सेकेंड, 48 सेकेंड, 40 सेकेंड। इनको भी अंक मिलेगा 12, 15, 18 और 20, यानी जो कम समय में दौड़ेगा उसे ज़्यादा अंक दिया जाएगा। लंबी कूद 15 फीट, 17 फीट, 18 फीट, इसमें भी अंक मिलेंगे। और लंबी कूद महिला के लिए भी है। क्रिकेट बॉल थ्रो करना है, दूरी 61, 63, 65 मीटर का, इसमें भी अंक दिए जाएंगे। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को। और पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो पर्वतीय क्षेत्र के दावेदार होंगे, अभ्यर्थी होंगे। और आबकारी सिपाही के पद होते शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा अंक आधारित होगी तथा दक्षता परीक्षा में विभागीय नियमावली के अनुसार 3 अंश होंगे, प्रत्येक अंश 20 अंक का होगा। इस प्रकार यह शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा कुल 60 अंकों की होगी, निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएगी, यानी ये आबकारी सिपाही के लिए है। अब तीसरा पद देख लिए, उप आबकारी निरीक्षक का है। इसकी कुल पोस्ट है 14 और इसका भी लेवल मान 5 का है, यानी इंस्पेक्टर का एक पद है। 29,200 रुपया से लेकर के 52,300 तक है। इसमें आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है। ये भी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा गया है। और इसमें भी जो प्रादेशिक सेना में सेवा दिए होंगे या एनसीसी होंगे उनको छूट मिलेगा। इसमें जो सामान्य वर्ग से पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई है 167 सेंटीमीटर है और महिला अभ्यर्थी का 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति को 160 सेंटीमीटर और महिला को 147, पर्वतीय क्षेत्र को 162 सेंटीमीटर और महिला को लिए 147। सीने की माप भी आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिए 76.3 सेंटीमीटर, सामान्य के लिए 78.8 और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों का वजन 45 किलो न्यूनतम होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को छूट दिया जाएगा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर। चौथा पद नाम है हॉस्टल मैनेजर का। इसका ग्रेड 3 का पद है और इसमें कुल पद 2 ही हैं केवल। ये भी 3rd लेवल का पोस्ट है। इंटरमीडिएट इसमें भी योग्यता मांगा गया है और डिप्लोमा भी मांगा गया है। 5वां पद है गृह माता यानी हाउस कीपर का। महिला के लिए ये पद है। इसमें भी केवल 2 पद हैं। इसमें आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक मांगा गया है। ये भी इंटरमीडिएट पर है। इसका वेतनमान लेवल 4 का है। इसमें लिखित परीक्षा पास करना होगा आपको। लिखित परीक्षा सब में पास करना है। और ये देख सकते हैं आप लोग परीक्षा के लिए इसमें दिया गया है कि जिस माध्यम से परीक्षा होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आयु इसमें दिया ही है, हमने बताया भी। तो यही सब इसमें दिया गया है और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। राष्ट्रीयता तो जानते ही हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए। वैवाहिक स्थिति में जो वैवाहिक होगा उसको अपना प्रमाण पत्र देना होगा। स्वास्थ्य संबंधी टेस्ट होगा। आरक्षण मिलेगा, ऊर्ध्व आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण और EWS वालों को आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण भी दिया जाएगा। तो यही सब इसमें दिया गया है। 300 रुपया शुल्क लगेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है। तो अनारक्षित और उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग को 300 रुपया शुल्क है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और EWS को 150 रुपया है और उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी को 150 रुपया है और अनाथ के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। तो ये शुल्क देकर आप फॉर्म को भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद आप प्रिंट आउट ले लें, अपने पास रख लें। यही सब दिया गया है। इसमें एक परीक्षा का पैटर्न दिया गया है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का परीक्षा होगा। उसके बाद
मानसिक स्वास्थ्य योग्यता का पेपर होगा, यानी रीजनिंग का। देख सकते हैं आप रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग का पेपर होगा, आप पढ़ सकते हैं इसको। और इंग्लिश भी है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी इंग्लिश में लिखा हुआ है। कंप्यूटर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको देख लीजिए। और इतिहास से, भारत एवं विश्व के इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद भूगोल से, भारत एवं विश्व दोनों के भूगोल से। राजनीति विज्ञान से, पूरा राजनीति विज्ञान पढ़ना ही है। अर्थशास्त्र से क्वेश्चन रहेंगे, और नेशनल इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर्स होंगे उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये फॉर्म है जो कि लगाना है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो प्रमाण पत्र बनेगा इस टाइप में वहाँ बनता है उत्तराखंड में। तो तहसील स्तर से, मजिस्ट्रेट स्तर से बनेगा, तो आप लगा के फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगा मैंने जानकारी दिया। विशेष जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जाकर इसका PDF डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ के ही फॉर्म भरिएगा। और अंतिम तिथि से पहले ही आप लोग 2-4-5 दिन के अंदर फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी हम देते रहेंगे, और चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।